जीके के अगले भाग में आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग बताइएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर बोलिए, आंसर क्या हो सकता है? गुर्दा होगा कि फेफड़ा होगा कि मस्तिष्क होगा कि हृदय होगा? तो आंसर होगा मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क। यानी कहने का मतलब ये है कि गुर्दा का जो है उसका प्रत्यारोपण हो सकता, ठीक है। हृदय का भी प्रत्यारोपण हो सकता है और इसका भी हो सकता है, लेकिन जो मस्तिष्क है ना उसका प्रत्यारोपण नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंग प्रत्यारोपण से अभिप्राय किसी शरीर से एक स्वस्थ और कार्यशील अंग निकालकर, मतलब कहने का मतलब है कि किसी शरीर से, क्या से? किसी शरीर से। तो किसी शरीर से अंग निकालकर किसी दूसरे के शरीर में क्षतिग्रस्त जब हो जाता है कोई अंग, तो किसी दूसरे का शरीर में से उस अंग को निकाल कर डॉक्टर लगाता है, ठीक है। अंग को उसी रोगी के किसी दूसरे अंग में प्रत्यारोपित करना भी अंग प्रत्यारोपण की श्रेणी में आता है, ठीक है। अंगदाता जीवित या मृत दोनों हो सकता है। क्या कहने का मतलब है कि अंगदाता जो है वह जीवित और मृत दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो जो अंग प्रत्यारोपित हो सकते हैं उनमें हृदय है, याद रखिएगा दोस्तों, गुर्दा है, किडनी जिसको बोलते हैं, यकृत, फेफड़ा, अग्नाशय, शिश्न, आँखें और आंत शामिल है। ये जो सारा जो अंग है यह प्रत्यारोपित हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन दिया था क्या? बोला था कि कौन सा अंग प्रत्यारोपित नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहाँ तो मस्तिष्क था। मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन जो होता है, दिमाग, उसको नहीं ले दे सकते। अभी तक साइंटिस्ट वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं हमारे, ठीक है। उस तक जो प्रत्यारोपित हो सकते हैं उनमें अस्थिया, कर्नर, डेंडर, कार्निया, हृदय, बल्ब, नर्व से बाहु और त्वचा शामिल है, ठीक है। प्रत्यारोपण औषधि आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र के सबसे चुनौतीपूर्ण है और जटिल क्षेत्रों में से एक है। चिकित्सा प्रबंधन के क्षेत्र कुछ सबसे बड़ी समस्याओं में किसी शरीर द्वारा प्रत्यारोपित अंग को अस्वीकार कर देना है, जहां शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर उसे नकार देता है और इसके कारण प्रत्यारोपण विफल हो जाता है। और अब इस प्रत्यारोपित अंग को उस शरीर में ही कार्यशील बनाए रखना प्रत्यारोपण औषधि के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। एक बहुत ही समय संवेदनशील प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो बताइए, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? मतलब कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कितना प्रतिशत हम लोग को सांस के द्वारा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर तो होगा क्या? 50%। यही ना होगा दोस्तों? बोलिए, इसका आंसर कितना होगा? 50%। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान। तो दोस्तों, आपका प्रश्न यही है कि शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो हमें बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 40 से 50% के बीच होती है। मतलब कि 50% हम मार सकते हैं, ठीक है, 40 से या 50%, ठीक है। चूँकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वायुमंडल में मौजूद अन्य सभी, यहाँ पर तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, सभी
तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, जितने अवयव वायुमंडल में उपलब्ध होते हैं वो हमारे श्वास के द्वारा फेफड़ों में जाते हैं। तो ऑक्सीजन और अन्य चीज़ों का अनुपात सही करके वो पुनः ऑक्सीजन को रक्त में घोलकर शरीर के अंगों में पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन हमारा कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधे से मिलता है, ये तो आप लोग को पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्व रखती है। यह सब हम सब जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हर लोग, पेड़ पौधे से लेकर हम लोग मनुष्य तक के ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए हम आपको ऑक्सीजन से जुड़ी ऐसी बात बताएंगे जिसको समझना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमें ऑक्सीजन के बारे में सही जानकारी ना हो तो जीवन में बाकी ज्ञान का महत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जुड़ी कुछ बातें हैं जो हम आप लोग, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। यह तीसरा ऐसा रासायनिक तत्व है जो धरती पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा, तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो कितना पाया जाता है ये? ऑक्सीजन गंधहीन रंगहीन गैस है। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में, दोस्तों याद रखिएगा, ऑक्सीजन कैसा है? तो गंधहीन रंगहीन गैस है। ठीक है, शोधकर्ताओं का दावा है कि करीब 3.6 अरब साल पहले धरती पर ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई थी, जिस कारण मनुष्य दिन में कुछ भी ग्रहण करे या खाना खाने कुछ भी ले, उसका 75% भाग ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, आपको शायद मालूम होगा कि फेफड़े की क्षमता जीवन की हर 10 साल बाद 5% घट जाती है। ठीक है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की खपत कम हो जाती है। यही कारण है कि ऑक्सीजन की कमी आने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है, यानी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी जरूरी है कि केवल 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो दिन में भी अंधेरा छा जाएगा। धरती पर रहने वाला हर जीव बेहद खुशनसीब है, क्योंकि हमें वायु में 21% ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आप लोग को पता है कि वायु में हम लोग का कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है? 21%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यही ऑक्सीजन यदि अचानक से गायब हो जाए तो कान के पर्दे फटने का खतरा रहता है। देखिए दोस्तों ऑक्सीजन से क्या क्या होता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन पेड़ पौधा लगाना जरूरी है। हर कोई, एक आदमी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन की फैक्ट्री वनस्पति को कहा जाता है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स को कहा जाता है, क्योंकि 117 लीटर ऑक्सीजन हर साल औसतकार के पेड़ों की पत्तियां बनाती है। ठीक है, औसतकार के पेड़ों की पत्तियां बनाती है, इसलिए पेड़ पौधे हमें जीवन प्रदान करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन की कमी से मनुष्य को अंगों में बीमारी होने लगती है, जिससे मस्तिष्क, माइंड में भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ऑक्सीजन से लीवर और किडनी ऑक्सीजन न मिलने से खराब हो जाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पानी को अच्छा स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? पानी। पेड़ पौधे से ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि दरअसल पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जो हम लोग छोड़ते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला पेड़ पीपल जो है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है। ठीक है, ऑक्सीजन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि यह हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। कितना घंटे करता है? 24 घंटे। ठीक है, वनस्पति का इतना महत्व होने के बावजूद भी मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों की लगातार कटाई कर रहा है। ठीक है, को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों की लगातार कटाई कर रहा है, जिसके कारण स्वरूप वातावरण दूषित होता जा रहा है। आजकल तो वातावरण बहुत दूषित हो रहा है दोस्तों, इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों को लगाम देते हुए पेड़ पौधों को महत्व को बेहद जरूर देना होगा, अगर दुनिया में रहना है तब। वायु प्रदूषण इतना घातक है कि किसी का भी जान लेने पर उतारू है। इसका विकराल रूप भारत में बढ़ता ही जा रहा है। आज की स्थिति
आज इस स्थिति इसका इतना विकराल है कि चिंताजनक है कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर सेकंड में एक जान चली जाती है। ठीक है, वातावरण के दूषित होने से लोग मुंह पर मास्क लगाकर चलते हैं। ठीक है, ताकि दूषित हवा हमारे अंदर प्रवेश ना करे। लेकिन इस दूषित हवा की जिम्मेदार कौन है? बेशक हम स्वयं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषक हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि ऑक्सीजन किट के बिना जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। वायु प्रदूषण के संकट से बचने का उपाय हमें पेड़ पौधे से मिल सकता है। इसलिए वातावरण को हरा भरा रखें और पेड़ पौधों की रक्षा करें ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना रहा। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बताएंगे। थैंक यू।